बांग्लादेश को लेकर के क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और इस पर संसद में भी भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो पाकिस्तान से नियोजित ये सब कुछ हो रहा है और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो बहुत गलत हो रहा है। अब यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेता के उसमें अभी अंतरिम सरकार की गठन हुई है। सब लोग उस पर दृष्टि रख रहे हैं। भारत को कड़ा और रुख अपनाना पड़ेगा हिंदुओं को लेकर। मैं यही कह रहा हूँ, मेरा वीडियो भी चला गया, ऐसा मेरा मंतव्य है। उर्दू जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो, जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, 20 बार कहा, इसको तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? अगर संयुक्त राष्ट्र को किस तरह का कदम उठाना चाहिए, खासकर हिंदुओं के लिए? संयुक्त राष्ट्र को सबको, संयुक्त राष्ट्र ही को नहीं, पूरी दुनिया को कठोर कदम उठाना चाहिए। भगवान करे बिल पास हो जाए। महाराज जी, ये विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि हम उसका विरोध करेंगे। क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं और गवर्नमेंट को किस तरह से इसमें बदलाव करना चाहिए? विपक्ष तो देखिए विरोध करेगा ही, क्योंकि विपक्ष होता हो तो हिंदुओं का विरोधी है ही, वो भारत विरोधी है। मैं तो कहूँगा विपक्ष नाम है वो जयचंद्र, सब जयचंद्र के वंशज हैं। लिख लो मेरा वक्तव्य भी, सब जयचंद्र के वंशज हैं, किसी को भारत से लेना देना नहीं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में ऐसे कौन से नियम जिनमें बदलाव की आवश्यकता है? किस तरह से जो जमीन, सारे नियम, पहली बात है कि सरकार बदलाव के लिए अभी प्रस्ताव ला रही है, उस पर अभी कुछ बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप उसको पहले लाने दीजिए प्रस्ताव। एक तो जहाँ चाहते हैं वहीं कहते हैं मेरी ज़मीन है, तो पहली बात तो सारी ज़मीन का इनके अधिग्रहण हो जाना चाहिए। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं होता। मेरा तो मंतव्य है कि पूरी इनकी ज़मीन ग्रहण कर लेनी चाहिए सरकार को, अब कठोरता से इनसे निपटना चाहिए। बांग्लादेश को लेकर के क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और इस पर संसद में भी भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो पाकिस्तान से नियोजित ये सब कुछ हो रहा है और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो बहुत गलत हो रहा है। अब यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेता के उसमें अभी अंतरिम सरकार की गठन हुई है। सब लोग उस पर दृष्टि रख रहे हैं। भारत को कड़ा और रुख अपनाना पड़ेगा हिंदुओं को लेकर। मैं यही कह रहा हूँ, मेरा वीडियो भी चला गया, ऐसा मेरा मंतव्य है। उर्दू जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो, जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, 20 बार कहा, इसको तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? अगर संयुक्त राष्ट्र को किस तरह का कदम उठाना चाहिए, खासकर हिंदुओं के लिए? संयुक्त राष्ट्र को सबको, संयुक्त राष्ट्र ही को नहीं, पूरी दुनिया को कठोर कदम उठाना चाहिए। भगवान करे बिल पास हो जाए। महाराज जी, ये विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि हम उसका विरोध करेंगे। क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं और गवर्नमेंट को किस तरह से इसमें बदलाव करना चाहिए? विपक्ष तो देखिए विरोध करेगा ही, क्योंकि विपक्ष होता हो तो हिंदुओं का विरोधी है ही, वो भारत विरोधी है। मैं तो कहूँगा विपक्ष नाम है वो जयचंद्र, सब जयचंद्र के वंशज हैं। लिख लो मेरा वक्तव्य भी, सब जयचंद्र के वंशज हैं, किसी को भारत से लेना देना नहीं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में ऐसे कौन से नियम जिनमें बदलाव की आवश्यकता है? किस तरह से जो जमीन, सारे नियम, पहली बात है कि सरकार बदलाव के लिए अभी प्रस्ताव ला रही है, उस पर अभी कुछ बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप उसको पहले लाने दीजिए प्रस्ताव। एक तो जहाँ चाहते हैं वहीं कहते हैं मेरी ज़मीन है, तो पहली बात तो सारी ज़मीन का इनके अधिग्रहण हो जाना चाहिए। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं होता। मेरा तो मंतव्य है कि पूरी इनकी ज़मीन ग्रहण कर लेनी चाहिए सरकार को, अब कठोरता से इनसे निपटना चाहिए।